हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो क्लास में हम लोग करेंगे आपके कक्षा 9 हिंदी मीडियम में होगा पूरा वीडियो। कक्षा 9 के गणित का प्रश्नावली नंबर 2.1 के सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। सारी चीज़ें हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझ के करेंगे। आपको एक ही बार में सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो भी कमज़ोर छात्र हैं गणित का, वो वीडियो को ज़रूर देखें और तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आइए हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं इसके। पहला नंबर आपके सामने दिया गया है। क्या दिया है प्रश्न नंबर 2.1 में कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ लिखना है। तो चलिए आइए करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे, जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा होने वाला है। सारे वीडियो क्लास फ्री में मिलेंगे आपको। पहले नंबर का उत्तर आप देखिए, हल देखिए क्या लिखा गया है कि ये है 4x² ऋण 3x प्लस 7 का 7 में क्या है आपके 7 में केवल एक चर है। एक चर का मतलब होता है जिसमें जो x लिखा है ना, जो x लिखा है ना, x हो या y हो या z हो, केवल एक ही चर दिखे, चाहे x है x दिखे उसमें। जैसे इसमें x ही है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक, समझते चलिएगा ताकि आपसे बनने लगे। ठीक, y दिखे, जैसे इसमें केवल y है। ठीक, इसमें x y दोनों है, x y t तीनों है ना। तो जिसमें एक है तो एक चर वाले हैं, जिसमें दो है तो दो चर वाले हैं, जिसमें तीन प्रकार के चर हैं तो तीन चर वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या बोल रहा है, केवल चर x है, इसमें x की सभी घात धनात्मक पूर्णांक है। व्यंजक 4x² ऋण 3x प्लस 4 एक चर में बहुपद है। बहुपद होने के लिए उसकी घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जो घात होती है चर की, जैसे चर की घात इसमें क्या दी गई है, इसमें 2 दी गई है। 4x² माइनस 3x प्लस 7 में क्या दी गई है, घात ये है जो ऊपर रखी है ना, 2 दी गई है। तो ये धनात्मक भी होनी चाहिए तथा पूर्णांक संख्या भी होनी चाहिए। 1/2 या रूट में ये सब नहीं होनी चाहिए, केवल पूर्णांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना, तभी उसको बहुपद माना जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं अगला नंबर। दूसरा देखिए, ये जो दूसरा दिया गया है y² प्लस √2 में केवल एक चर y है। इसमें y की घात सभी घात y की घात धनात्मक पूर्णांक है। तो व्यंजक जो दिया गया है y² प्लस √2 एक चर में बहुपद है। देखिए इसमें आप लोग सोच रहे होंगे इसमें तो घात रूट में है, लेकिन उससे मतलब नहीं, अचर की घात नहीं, चर की घात होनी चाहिए। y की घात होनी चाहिए पूर्ण, और इस 2 की घात 1/2। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो इसकी कोई भी घात हो, उससे अपने से मतलब नहीं है, इसकी घात पूर्णांक होनी चाहिए, है ना, चर की। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़रूर भेजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, और जिससे भी मैथ नहीं आती हो ज़रूर जुड़िए और वीडियो को देखते रहिए पूरा, सारी चीज़ें समझ, और जहाँ भी समझ में ना ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगला नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है आपके सामने। तीसरा बोल रहा है कि तीसरा ये जो दिया है ये वाला कि 3√t प्लस t√2 के पद 3√t में t की घात 1/2 है। t की घात 1/2 है, जो अंडर रूट होता है। देखिए रूट के अंदर जब किसी संख्या को लिखा जाए, जैसे t लिखा है, तो इसका मतलब होता है t की घात 1/2। रूट का मतलब 1/2 होता है, अर्थात वो पूर्णांक संख्या नहीं है। वह अब किस में आ गई, बटे में आ गई, आधी अधूरी संख्या है। 1/2 क्या है, आधी अधूरी संख्या है, पूर्णांक नहीं है। इसलिए यह बहुपद, यह वाला व्यंजक आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो पूर्णांक नहीं है। फोर्थ नंबर देखते हैं। y प्लस 2/y के पद में y प्लस 2/y है। y प्लस 2/y जो है तो उसमें y बटे में आ गया। y क्या आ गया, बटे में, 2/y है। तो y को जब ऊपर हम लोग लाते हैं तो y की घात -1 हो जाती है, ऋण 1 हो जाती है। जब किसी को ऊपर से नीचे अंश से हर से अंश में किया जाता है तो उसकी घात में चिन्ह बदल जाता है, जो ऋण चिन्ह आ जाता है, चिन्ह बदल जाता है। ऋण है तो धन, धन है तो ऋण हो जाता है। तो इसकी घात ऋणात्मक हो गई, तो यह भी व्यंजक बहुपद नहीं है, क्योंकि घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए।
चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही आपको पूरा लिख लेना है, ठीक। 5वां नंबर देखिए, 5वां दिया गया है आपके सामने, देखिएगा ये वाला, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50 में 3 चर x, y और t हैं तथा इसकी घात धनात्मक पूर्णांक है, अतः यह बहुपद है परंतु एक चर में नहीं है। एक चर में नहीं बता दिया ना, इसमें कितने चर हैं? 3 चर हैं। 3 चर कौन कौन से? एक x है, एक y है, एक t है। तो एक चर ये, दूसरा चर ये, तीसरा चर ये, मतलब इसमें 3 चर हैं और इसकी घात जो है 10 है, इसकी घात 10 है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 50 है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं हैं और धनात्मक भी हैं, तो ये 3 चर वाला बहुपद है। अगला नंबर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, आइए लिखते हैं हम लोग। ये है आपका उत्तर। पहले में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। गुणांक का मतलब होता है जो उसके आगे गुणे में लिखा रहता है, जैसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है पहला नंबर प्रश्न, प्लस एक्स लिखा है, तो केवल मुझे एक्स स्क्वायर के गुणांक पे ध्यान देना है, ठीक, इस वाले में। तो इसमें जब कुछ नहीं लिखा आगे, मतलब इसके आगे 1 है। जब कुछ नहीं लिखा होता तो अर्थात उसके आगे गुणे में 1 लिखा है, तो 1 को नहीं लिखा जाता, ठीक। तो उसका गुणांक क्या है? 1 है, उत्तर में लिखिए। दूसरा देखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। इसमें क्या है? माइनस का चिन्ह है ना, तो चिन्ह भी लिया जाता है। 1 है लेकिन उसके आगे माइनस लग जाए तो ऋण 1 हो जाएगा। इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है? π/2 लिखा है, π/2 लिखा है, तो इसका गुणांक π/2 होगा। अंतिम देखिए चौथा नंबर, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं है। √2x दिया है और -1 दिया है। अब हम लोग लिख सकते हैं +0x², मतलब एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, तो जो है ऐसे लिख दो, तो इसमें 0 है एक्स स्क्वायर पूर्णांक, और चाहे इसको बिल्कुल हम लोग ना लिखें, केवल इतना ही लिख सकते हैं, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक 0 है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने, 35 घात के द्विपद, मतलब 2 पद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लिखना है। देखिए हल में लिखेंगे 35 घात का द्विपद, इसमें द्विपद मतलब 2 पद होने चाहिए, तो आप लोग लिख लीजिए ये कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे अब हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा एक्स की घात 35 लिख दो, चाहे एक्स की जगह में y लिख दो, t लिख दो, z लिख दो, a लिख दो, b लिख दो, ठीक है, +2 लिख दो, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, यहाँ +3 लिख दो, यहाँ +5 लिख दो, जो इच्छा है आपको ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, ठीक है। अगला देखिए, अगला में 100 में लिखिए, 100 की घात में एक पदी, तो कुछ भी लिख सकते हो, एक्स की घात चाहे 100 लिख दो, y की घात 100 लिख दो, चाहे इनके आगे कोई संख्या लगा दो, तो भी ये एक पद ही होंगे, ठीक है। ये लिख लीजिए आप लोग आंसर। इसमें 2 पद हैं, एक पद 2 पद, इसमें केवल एक पद है। 4th नंबर लिखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें बहुपद की घात वह होती है उसमें जो अचर होते हैं उनमें जो सबसे बड़ी घात होती है वही होती है। जैसे इसमें सबसे बड़ी घात अचर की क्या है? 3 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 3। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? इसमें 2 है, तो इसकी घात हो जाएगी 2। इसमें क्या है सबसे बड़ी घात अचर की? 1 लिखा नहीं जाता लेकिन उसमें 1 होता है, इसमें हो गई 1। इसमें क्या हो गई? 0। चर की घात क्या हो गई? चर की घात लिखा जाता है, इसमें 0। तो आइए आपको लिखना कैसे उत्तर हल में, ये लिखना है, ठीक, ये ऐसे लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मेरे बच्चों सपोर्ट कीजिए ज़रूर, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, आपका ही फ़ायदा होगा। सारे वीडियोज़ हिंदी मीडियम में बहुत ही अच्छे तरीके से फ्री में उपलब्ध करवाए जाएंगे, और अपने व्हाट्सअप स्टेटस और व्हाट्सअप के माध्यम से अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो आइए इसका उत्तर समझ के करते हैं। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर का हल है, बहुपद x² प्लस x में चर x की अधिकतम घात 2 है, या बहुपद द्विघाती है, मतलब 2 घात वाला। इसकी घात क्या है? 2 है, तो द्विघाती हो गई, ठीक। दूसरा देखिए, बहुपद x माइनस x का क्यूब, x की घात 3 में चर x की घात अधिकतम घात 3 है, अर्थात बहुपद त्रिघाती है, ठीक। तीसरा देखिए, बहुपद
वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में चर मतलब वाई की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघाती हो गया। इसमें घात कितनी है, 1 है, तो यह रैखिक है। जिसकी घात 1 होती है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। आगे देखते हैं अगला। देखिए 5वां नंबर में अधिकतम घात 1 है तो ये भी रैखिक बहुपद हो गया। 6वां नंबर देखिए आर की घात 2 है तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। उसके बाद देखिए 7वां नंबर आपका, इसमें अधिकतम घात 3 है। बहुपद की मतलब चर की अधिकतम घात क्या है, 3 है। 7x की घात 3 मतलब इसकी घात 3 होती है। सर में जो संख्या लिखी होती है किसी चर के उसे घात कहते हैं। देखिए कहाँ लिखे हैं, सर में लिखे ना, सर के ऊपर, इसमें इसको त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को रोक के पूरा ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सपोर्ट कीजिए, आपको सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध करवाई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।